बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, 2-3 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर की और ख़िताब किया। चुनांचे उनके ख़िताब के मंदरजात पे, कंटेंट पे कई पहलुओं से मुबाहिसा, डिस्कशन और गुफ्तगू हो रही है। और हर जो तज्ज़ियाकार है, ज़ाहिर है हर एक का अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन होता है, तो अपने परसेप्शन के मुताबिक उसको मुख्तलिफ़ पैराए में और मुख्तलिफ़ मानी पहनाए जा रहे हैं। तो खैर, अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की तकरीर में एक बात बहुत मानी खेज़ थी और उस पर काफ़ी बात भी हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने कहा कि अगर मैं माइनस हो भी गया तो क्या जो और आएंगे वो इन लोगों को माफ़ कर देंगे। अब इसके मुख्तलिफ़ माने लिए जा रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब ने अव्वलन तो 2 साल बाद ख़ुद अपने माइनस होने की बात क्यों की, और दूसरा ये है कि जो और आएंगे वो क्या इनको माफ़ कर देंगे, तो इसके क्या मानी है। लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल की मंजर कशी चंद फ़िक्रे मैं आप लोगों के खिदमत में पेश करता हूँ। जिस तरह शाहीन सहबाई साहब ने की है, उससे आपको बहुत सारी जो पहलू हैं, जो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, वो कुछ क्लियर हो जाती हैं। और कुछ बातें जो हैं वो जो शाहीन सहबाई साहब ने जो है ना इशारों और कनायों में बताए हैं कि आइंदा की जो सूरत हाल है सियासी, वो क्या डेवलप हो सकती है या मंजरनामा क्या हो सकता है। वो लिखते हैं कि आज मुल्क की कैसी तस्वीर नज़र आ रही है, नाउमीदी और मायूसी भी है और एक किरण उम्मीद की भी है। साजिशों का दौर है और अब तो सभी कहते हैं और मानते हैं कि मुल्क पर माफिया का कब्ज़ा है। यानी दोनों चीज़ें पैरेलल साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ माफिया है जो नाउमीदी और मायूसी फैला रहा है, और एक तरफ इमरान खान साहब हैं जो कि उम्मीद की किरण है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बुरी तरह की साजिश और साजिशी लोगों में घिरे हुए हैं। ये अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मगर अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं कि चोरों को नहीं छोड़ना। उनके पास इतनी सियासी ताकत नहीं कि बग़ैर किसी 2 नंबर पार्टी या लीडर की हुकूमत रख सके। वो एक सादा दिल और दूसरों पर भरोसा करने वाले शख्स हैं, मगर लोग उन्हें या तो बेवकूफ़ बना जाते हैं या उनकी सादगी का फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पे ये बड़ी हकीकत है कि इमरान खान साहब की ज़ाहिर हुकूमत बनाने के लिए उनको दूसरी पार्टीज़ की सपोर्ट लेना ज़रूरी थी, और उनके बग़ैर, उनकी सपोर्ट और हिमायत के बग़ैर 2 नंबर पार्टीज़ जो हैं उनकी सपोर्ट के बगैर वो हुकूमत नहीं बना सकते थे। या तो उनको इस कदर हैवी मैंडेट दे दिया जाता कि वो बिल्कुल ख़ुद अपनी पार्टी की सिर्फ उनकी हुकूमत होती और उनके पास ज़्यादा ज़्यादा उस वक्त इख्तियारात होते, तो तब वो उनकी ब्लैकमेलिंग में कतन ना आते। लेकिन चूँकि एक्सपेक्टेशंस कौम की ऐसी है कि जैसे उन्होंने तहरीक इंसाफ या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत से जिताया हो, एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली ऐसी हैं और होनी भी चाहिए क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म है। लेकिन एक तरफ ये भी इदराक ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अब सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं है, क्योंकि उनके साथ कोलिशन पार्टनर्स जो हैं, जो 2 नंबर पार्टीज़ हैं, जो शाहीन सहबाई साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उनकी हुकूमत है। तो वो ज़ाहिर है फ़ैसलों में मुकम्मल तौर पे, कुली तौर पे मुख्तार नहीं है और उनको साथ ले जाना ज़रूरी है। ये एक मजबूरियाँ बयान कर रहे हैं शाहीन सहबाई साहब, इस निज़ाम की मजबूरियाँ बयान कर रहे हैं, और माफियाज़ की जो ताकत है उनको वो मुख्तलिफ़ पैराए में वो बयान कर रहे हैं। खैर, अभी आप देखें, आगे लिखते हैं कि कई फ़ैसले ऐसे कराए गए या हो गए जिनके बारे में खान साहब ने बाद में कहा वो नहीं चाहते थे। अपने और दूसरे सियासी साथी उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अपने और दूसरे सियासी साथी, उनकी हुकूमत एक अफरा तफरी का शिकार नज़र आती है, और उनके मुखालिफ जो खुद तो गर्दन और सर तक चोरी और लूट मार में डूबे हुए हैं, मगर रोज़ उन पर बढ़ चढ़ कर ऐसे हमले करते हैं जैसे आज गिरा देंगे या कल, और फिर खुद उनकी जगह खुद दोबारा या तीसरी बार आके बैठ जाएंगे। अब आप जो आखिरी है चंद उनके सेंटेंसेस हैं वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ कि जनरल बाजवा साहब के साथ जब उनकी मुलाकात होती है तो सारे सियासी और गैर सियासी उमूर पे बात होती है, और सबसे अहम बात वो कहते हैं कि जो मेरी समझ में है वो ये थी कि फ़ौज की नई लीडरशिप करप्शन और लूट मार के सख्त खिलाफ है, और अगर उन अफसरों को मौका मिला तो ये ज़रूर सफाई करेंगे। आज इन जवान अफसरों में से कई बहुत अहम ओहदों पर मौजूद हैं। कई लोग भूल जाते हैं, अब ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर इमरान खान को ज़बरदस्ती हटाया गया और फ़ौज को मज़ीद खुल कर खेलने का मौका मिला
तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। अभी सिर्फ खान चोरों के ख़िलाफ़ बयानबाजी ही कर रहा है क्योंकि उनके पास सियासी और इंतज़ामी ताकत नहीं कि ख़ुद एक्शन ले सके। अब अगर वो फ़ौजी जो करप्शन के भी सख्त ख़िलाफ़ हैं और उनके पास हर इकदाम करने की ताकत भी आ गए तो फिर इन सारे माफियाज़ का क्या होगा। सऊदी अरब या चीन वाला हल, नतीजा ये निकला कि अगले कुछ महीनों में इमरान खान अपने हालात ठीक कर रहे हैं। अब यहाँ पे शाहीन भाई साहब ने चंद जो आने वाले दिनों की मंजर कशी की है और इमरान खान साहब के उस बयान को आप कनेक्ट कर दें कौमी असम्बली में कि अगर जो दूसरे आ गए तो क्या वो आपको छोड़ देंगे, क्या वो इन चोरों डाकों लुटेरों को माफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को इन माफियाज़ ने अगर ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश की तो मैं जो अपने मीटिंग का हवाला दे रहे हैं जो शाहीन भाई साहब हैं कि अगर वो फ़ौजी आ गए जो बड़े ओहदों पे आज भी मौजूद हैं जो करप्शन के ख़िलाफ़ हैं तो उसके बाद चीनी या सऊदी मॉडल होगा या आप लोग जो है ना पाक जो फ़ौज है उसको खुलकर खेलने का मौका देंगे और उसके बाद जो माफिया है या जो बदमाशिया है उनकी जो है ना उनको फंदे वाजे सामने नज़र आएंगे। सऊदी और चीनी मॉडल की उन्होंने बात की है, क्यों की है? क्योंकि इमरान खान साहब की बहुत सारी सियासी मजबूरियां हैं। अभी आप जैसे कि मैंने आपको बताया और इस कालम से भी यही ज़ाहिर होता है कि आप देख लें कि माफियाज़ हर तरह एक ईंट उठाएं तो 100 माफियाज़ नीचे से निकलते हैं। खुद अपनी पार्टी के अंदर उनको साजिशों का सामना है, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब का मैंने बताया था, असद उमर साहब का मैंने बताया था कि कैसे वो लॉबिंग कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के लिए। और इसके अलावा आप देख लें कि जो PMLQ है वो इशाया में नहीं जाती, हम नाराज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, क्या उनके पता है मुतालबा क्या है? उनका मुतालबा ये है कि हमें करोड़ों अरबों के फ़ंड्स चाहिए अपने इलाके के लिए और जो करोड़ों अरबों के जो फ़ंड्स हैं उसमें जो ठेकेदार होगा वो हमारा मनपसंद होगा, जो हम कहेंगे वही होगा। चले करोड़ों अरबों के फ़ंड्स चाहिए, मैं खुश हूँ कि यार चले आप कोई तरक्याती काम तो कर रहे हैं ना अवामी मफाद के लिए, लेकिन उसके साथ ये शर्त लगाना कि ठेकेदार भी हमारी मर्ज़ी के होंगे, आपका उसके साथ कोई काम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप करप्शन करना चाहते हैं, 10 करोड़ में से 2, 3, 4 करोड़ लगा के आप बाकी खुद हड़प करना चाहते हैं। इस किस्म के लोगों के साथ वास्ता है। तो आप मुझे बताइए अब शाहीन भाई साहब ने जो अब इसका क्या किया जाए। और दूसरा है कि मुनस्सिर इलाही को जो है ना आप वजारत दे दें, मुनस्सिर इलाही को वजारत दे दें, यह है अवामी मफाद। तो इस तरह एक किस्म का झगड़ा हुआ है अंदरूनी और बैरूनी माफियाज़ ने इमरान खान साहब को, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि इस निज़ाम ने, क्योंकि वो कोई भी इकदाम उठाते हैं तो उसके बाद जो है ना एक चीनी माफिया में उड़ के आ जाता है कि जी मैं इतने MNAs लाया था, मैं अपने MNAs वापस ले जाऊँगा। PMLQ जी हम नाराज़ हैं, हम इशारे में नहीं आ रहे, हम ये कर देंगे, हम इत्तेहाद से अलहदा हो सकते हैं। तारिक बशीर जी का कल का बयान है कि वजारत देना आसान काम है, वजारत लेना मुश्किल काम है। तो ये इस किस्म के ये एक वो होते हैं कि भाई अगर आप हमारे ख़िलाफ़ हाथ बढ़ाएंगे, मज़ीद दराज करेंगे तो हम आपके जो है ना आपकी हिमायत से दस्तबरदार हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो है हमारा इस बार जो वो था ज़्यादा अगर अक्सरियत इनको मिल जाती तहरीक इंसाफ का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को तो वो खुल कर खेल सकते थे। लेकिन अब शाहीन भाई साहब ने जो ये इस सूरत हाल की निशानदेही की है कि क्या फ़ौज आ सकती है बराह रास्त, तो मेरा नहीं ख्याल कि मार्शल लॉ मज़ीद लग सकता है, लेकिन मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पे काम हो रहा है। क्योंकि या तो ये है कि सेम टू सेम चलने दिया जाए, इसी तरह चलने दिया जाए तो 5 साल तो इसी तरह ही गुजर जाएंगे, अंदरूनी इख्तिलाफ़ात, बैरूनी इख्तिलाफ़ात, माफियाज़ जो हैं। तो अब मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पे नाज़रीन काम हो रहा है। अब कौन सा काम हो रहा है उस पर और क्या इसका हल निकाला जा रहा है, चूँकि चंद लोग जो है अब यहाँ पे इन्होंने भी ये लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी कुछ उलझन में हैं कि क्या करें, कोई दूसरा लीडर और पार्टी नहीं जिस पर सबका इत्तेफाक हो और अवाम भी कबूल करें। मामला तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और अब इमरान खान के पास और इस्टेब्लिशमेंट के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो असम्बली तोड़कर दोबारा इलेक्शन करा दें या बाकी पार्टियां मिलकर दूसरा लीडर मुंतखब करें। दोनों रास्ते मुश्किल हैं। क्यों? आजकल इलेक्शन होना तकरीबन नामुमकिन है और दूसरी पार्टियों के लोग अपनी चोरी और डाके बचाने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, फिर जाएं तो जाएं कहाँ। अब ये इस किस्म की इस निज़ाम का जो तबादल हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस निज़ाम ने जो है
जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब अगर इस्लाहात करना भी चाहे तो उसके लिए एक रास्ता कौन सा है? कानूनी रास्ता है। अब कानूनी रास्ता क्या है? लेट्स सपोज वो चीनी माफिया, फ्लोर माफिया, IPPs उनके लिए इतने सख्त कवानीन बनाते हैं पार्लियामेंट से कि उनके जो करप्शन के रास्ते हैं वो मसदूद हो जाएं, बंद हो जाएं। तो क्या ये लोग जिनके जो सियासत में है और जिनका शुगर प्रोडक्शन 6 ख़ानदान है, 51% शुगर प्रोडक्शन कंट्री का वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या वो उस कानून साजी का हिस्सा बनेंगे? ये फ्लोर मिल्स मालिकान जो सियासत में है, क्या वो कानून साजी का हिस्सा बनेंगे? IPPs मालिकान जो है वो कानून साजी का हिस्सा बनेंगे? तो गोया आप पार्लियामेंट के ज़रिए इन माफियाज़ का रास्ता रोकना चाहते हैं और कानून साजी करना चाहते हैं। तो चूँकि ज़्यादातर तिजारती मफादात इन्हीं सियासतदानों के वाबस्ता होते हैं, तो वैसा कानून कोई पास होने ही नहीं देंगे नाज़रीन। तो इसलिए ये कॉलम पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और ये भी मैं आपको साथ बता दूँ कि ईद के बाद कुछ बहुत ही धमाकेदार किस्म के फ़ैसले हो सकते हैं और आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो डू और डाई पोजीशन में आ जाएंगे। और जैसे पुरानी उनका एग्रेसिव टोन है, जैसे कि परसों कौमी असम्बली में नज़र आया, आपको उसमें नज़र आएंगे और वो बिल्कुल तख्तिया तख्ता वाली सिचुएशन में होंगे। कोई ऐसी सूरत हाल पे और ऐसे दरमियानी रास्ते पे और ऐसे मुतबादल हल पे निज़ाम पे, इस्लाहात पे बात हो रही है कि इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए। वगरना जूं का तू अगर रहता है तो ये माफियाज तो है ही, इन्होंने तो ब्लैकमेल करके ही रहना है और कुछ भी करना है। लेकिन वो भी खैर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब परसों तकरीर में कह चुके हैं कि हुकूमत जाती है, कुर्सी जाती है, तो मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। और वो इमरान खान साहब जो है ईद के बाद आपको फ़ाइट करते हुए नज़र आएंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद इस मौजू पे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूस तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह सब काम नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।